हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी एसीएफ की टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूटी में रखना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे। तो उस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि अच्छे से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन का मेथड वो है सिम्पसन वाला रूल। ठीक है, तो ये है सिम्पसन रूल, तो इसको समझना है। सिम्पसन रूल तो इसके दो मेथड हैं, एक 1/3 और एक है 3/8। 1/3 और एक है 3/8। ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो एज यूजल कि आपको बस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे कि लास्ट जो मैंने ट्रेपेजॉइडल के क्वेश्चन कराए थे, तो सिम्पसन को भी वहाँ पे अप्लाई करके आप वहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेथड होते हैं ना, ट्रेपेजॉइडल हो गया, सिम्पसन हो गया, 1/3, 3/8, ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू को देने के लिए एक बहुत ही मतलब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक वैल्यू देगा ना, उसके लिए ये मेथड अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखेंगे स्केल्स आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे स्केल्स में 0 पॉइंट के बाद में 1 डिजिट के भी होते हैं, 2 डिजिट के भी होते हैं, 3 डिजिट के भी होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह वो सब। तो एक्यूरेसी को शो करने के लिए ना, कि जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, तो उस दृष्टि से ये मेथड अप्लाई किए जाते हैं, तो जो कि सबसे बेस्ट हो सके। तो जैसे कि अब सिम्पसन है, तो सिम्पसन में क्या है, 3/8 भी है, 1/3 भी है। तो जो 3/8 है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। जस्ट एक मेथड तो है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर फिजिकल मीनिंग देखें तो जो सिम्पसन 1/3 है वो क्या है, मोर एक्यूरेट है देन 3/8। ओके, तो देखो सिम्पसन का जो 1/3 रूल है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मान के चलो यहाँ से एक्स नोट से एक्स एन और यहाँ पर कोई भी वाई टी एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो h/3। ट्रेपेजॉइडल में क्या था, h/2, यहाँ है h/3। वाई नॉट प्लस वाई एन, यानी कि सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट और सबसे लास्ट वाला। ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। इसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी ऑड वाले हैं लाइक 1, 3, 5 इस तरीके से। ठीक है ना, तो जितने भी ऑड वाले हैं वो सारे आ जाएंगे, और 2 से मल्टीप्लाई होके वो आएंगे जो कि क्या है, इवन है, लाइक y2, y4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला क्या है, याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिम्पसन का 3/8 रूल, उसका भी मैं फॉर्मूला यही लगा देता हूँ। इसके बाद क्या क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये जो होगा ना वो हो जाएगा, यहाँ पे h/3 था, यहाँ क्या हो जाएगा 3h/8। 3/8 यानी 3/8 रूल, और 1/3 मतलब 1/3 रूल सिम्पसन का। ठीक है, इसके बाद देखो वाई नॉट प्लस वाई एन, सबसे स्टार्टिंग और सबसे लास्ट, इन दोनों को साथ में लिख लिया। इसके बाद देखो 3/y1, एक सीरीज बनेगी, वो सीरीज समझना, 3/y1, 3/y2 और फिर twice/y3। ये एक सीरीज है यहाँ से। ठीक है ना, इस तरीके से यही बढ़ती रहेगी आगे, 3/y1 प्लस 3/y2 प्लस 2/y3। इसके बाद 3/y4 प्लस 3/y5 प्लस twice/y6। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो जनरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे twice/y
एन माइनस थ्री प्लस थ्राइस ऑफ वाई एन माइनस टू प्लस थ्राइस ऑफ वाई एन माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोग बताते नहीं हो यार कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बता दिया करो कि किसने कितना परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है। देखो अभी यही टाइम है पढ़ने का, क्योंकि आपने भले ही साल भर कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन ये लास्ट के डेज होते हैं ना, तो इसमें ही क्या है कि जो असली रेस है ना वो इसी में ही है। जो इसमें निकल गया, जिसने एक मंथ पढ़ाई कर ली, वो सबसे पार हो जाएगा। ठीक है, देखो दुनिया में कोई भी काम कर लेना, सबसे सुकून वाला जो काम होता है ना, वो मेहनत करके लगने वाला काम होता है। पैसा कमाना और रैप होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें। ठीक है, आप जैसे आप जो पढ़ रहे हो, नौकरी लगा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो? एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, ठीक है ना। और उस ड्रीम को पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है ना भाई, वो अलग ही है। उसी के लिए पढ़ रहे हो। वरना देखो पैसे कमाने के लिए तो क्या है कि ऐसा कोई नहीं है जो आज नहीं कमा सकता, प्राइवेट जॉब खूब सारी है ना। तो ज़िंदगी को चलाने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए लास्ट तक प्राइवेट नौकरी भी करोगे तो काम हो जाएगा, है ना। और वो भी आपने अगर बीटेक वीटेक कर रखी है तभी इसकी तैयारी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज़िंदगी जी पाओगे। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हो, जो इतनी मेहनत करके ये जो नौकरी वाली बात आ जाती है ना, जैसे जितनी भी अच्छी अच्छी नौकरियाँ हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की जॉब होगी कोई भी, या फिर सेकंड कोई भी नौकरी, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तपस्या करनी पड़ती है एक चार दीवारी के बीच में बंद हो के। तो क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये सब एक ड्रीम होता है ना। तो ड्रीम को पाने के लिए ही तो करते हैं सब। और ड्रीम क्यों बनाया जाता है, शायद मेरे ख्याल से मोस्टली, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ना वो होता है माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। तो इससे बड़ी चीज़ आई थिंक कोई भी नहीं है। तो पैसा कमा के तो सारे लोग जिएंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन मोमेंट जो होता है ना पूरी ज़िंदगी का, वो ये बड़ा स्पेशल वाला होता है कि सपनों को जिसने पूरा कर दिया, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, है ना। जिस दिन सपना पूरा कर लोगे और अपने घर वालों के सामने जाओगे, तो वो फीलिंग्स है ना, वो ज़िंदगी भर वो फीलिंग्स कभी नहीं आएगी जो ये वाली फीलिंग्स होती है। पैसा तो खूब कमा लोगे यार, पैसे के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो ड्रीम वाली बात आती है ना, वो करना भी चाहिए यार पूरा, है ना। माँ बाप इतना करते हैं हम सब के लिए, तो एक अगर ये वाली खुशी जब दे दी जाए तो क्यों ना मेहनत कर ली जाए उस चीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए क्या है कि दम लगा के इस बार मेहनत कर लो, और बहुत अच्छी जॉब है जैसा सबको पता है। तो और वैसे भी यार देखो, कितने भी बिजनेस हों, कितनी भी खूब सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइफ में, है ना। लेकिन क्या है कि ये पढ़ाई करके जो जॉब लगती है ना, और जो समय की जो चीज़ होती है, लाइक जैसे समय समय पर जो पैसा मिलता है इसमें जॉब के थ्रू, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, है ना, मंथली धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आपका वेटेज बढ़ता जाता है ज़िंदगी का। तो वो क्या है, वो ही प्रोसेस अच्छा होता है। आज एकदम से अचानक से तुमको 1 करोड़ कोई दे दे, क्या करोगे? तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है ना, जो दौर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम बन रहे हो, कुछ कर रहे हो, अभी जो मेहनत कर रहे हो, तो एकदम बन जाओगे, ठीक है, लेकिन वो जो अपने मेहनत वाला जो दौर था ना, वो बड़ा ही क्या होता है, इंस्पिरेशनल होता है। और बड़ा याद आता है जब बन जाओगे, तब एकदम नीचे झुक के देखोगे ना, जैसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में जब एकदम किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे, तो नीचे देखोगे, अरे मैंने कितनी सारी सीढ़ियाँ पार करके, तो वो उसमें जो खुशी है ना, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। और ऑब्वियसली तो माँ बाप के जो सपनों को पूरा करने वाली बात है ना, वो यही है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने दम लगा देना, उससे बढ़ के, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे जब ज़िंदगी मिली है तो कम से कम ऐसा तो कुछ गट्स वाला काम कर जाओ, जिससे कि क्या है, पूरी ज़िंदगी भर हमने आपको गुमान रही कि भाई हाँ हमने कुछ किया ज़िंदगी में। नहीं तो देखो वही सब कमाते हैं, वही सब ज़िंदगी तो चलती रहती है। ठीक है, तो चलो बातों में लग गए, तो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके थ्रू, है ना, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे इसके बेसिस पे। देखो क्वेश्चन है, एक टेबल दे दी है, एक्स की वैल्यू है, वाई एक्स की वैल्यू है, यानी एफ एक्स की वैल्यू है, और इसमें क्या बोला कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है बाई द सिम्पसन 3/8 रूल, या फिर पूछ सकता है कि ट्रेपेजोइडल जो रूल होता है उसके थ्रू बता दो, है ना। तो क्या है कि फॉर्मूला आना इंपॉर्टेंट है ओनली। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन।
फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। तो देखो सिम्पसन का सबसे पहले रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, h/3 है 1/3 का ना, तो h/3 हो जाएगा y0 प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स ऑफ। अब देखो ये फॉर्मूला चलो पहले लिख लेता हूँ, y1 प्लस y3 प्लस और वाले आ जाएंगे ना इधर, तो y5 और फिर लास्ट में ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 लाइक दिस ऐसे आएंगे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के लिए पहले देखो ये क्या है y0, ठीक है ना, y0 y1 y2 y3 y4 लास्ट कहाँ तक है y4 तक आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला का लास्ट तक जाएगा, आप देखो कैसे, तो y0 प्लस y4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, तो मिल जाएगा यहाँ पे y1 और y3 मिलेगा ओनली, और प्लस ट्वाइस ऑफ y2 y4 आ चुका है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। एच कितना दिया हुआ है इसमें 0.25, ठीक है ना, दिस माइनस दिस 0.25 अपॉन 3, y0 कितना है 1 प्लस y4 कितना है 0.5 प्लस 4 टाइम्स y1 कितना है 0.9412 प्लस y3 कितना है y1 y2 y3 0.64 है ना, और प्लस ट्वाइस ऑफ y2 कितना है y1 y2 0.8 ट्वाइस ऑफ 0.8। तो इसको क्या है कि जस्ट इसको सॉल्व करना है तो आंसर मिल जाएगा, वो आंसर क्या आ जाएगा 0.7854, यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। देखो सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है। आप सोचते हो कहीं कि बस सिलेक्शन जितनी मेहनत कर लो उतना ही है, तो वो सिलेक्शन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी ऑनेस्टी सबसे पहले, हर चीज़ की ट्रेनिंग है सिलेक्शन के लिए। पहली बात तो सिलेक्शन तभी होगा जब एकदम चीज़ों को खून में बसाओगे, बिल्कुल उठते सोते जागते टाइम, हर टाइम आपको बस आपके फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, तो समझ लो बहुत नज़दीक हो सिलेक्शन के, ठीक है। तो हर चीज़ को इनके ये क्या है कि ये सिलेक्शन होता है ना, ये ऑनेस्टी पे, आपके डेली रूटीन पे, है ना, कैसे आप लाइफ स्टाइल को जीते हो, कैसे आप अपने आप को, आपके मानसिक जो आपका संतुलन है वो, उसको कैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए उसको अप्रोच कर रहे हो ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि बस बस मेहनत ही करना है सुबह से शाम तक, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना उस दिन समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी दिन आप सेलेक्ट होगे जब आप एकदम क्या है कि एकदम जो तैयारी का जो घड़ा है ना वो एकदम भर जाएगा ना, एकदम हर तरीके से आप तब के तैयार हो जाओगे, तो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी दिन ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सब फीलिंग का गेम है, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2010 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ फ्लाई व्हील ओवर अ साइकिल इज लिस्टेड इन द टेबल, ठीक है। और फ्लाई व्हील की एनर्जी दी हुई है इन जूल पर यूनिट साइकिल यूजिंग सिम्पसन रूल इज, तो वो हमसे एनर्जी की फाइंड करवाने के लिए दिया है। एंगल दिया हुआ है डिग्री में, 0 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री 240 300 एंड 360 डिग्री, and torque is given in Newton meter 01066 minus 3230 323 minus 3550. Option A is 542, B is 993, C is 1444 and D is 1986। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो उसने सिम्पसन रूल बोल दिया भाई, तो समझ जाओ कि सिम्पसन रूल तो लगाना है और इंटीग्रेशन करना है। दूसरी बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब फ्लाई व्हील टॉर्क फॉर्क ये है, तो जो होंगे इस ब्रांच से उनको पता होगा, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या है, स्टोरिंग द एनर्जी, एक डिवाइस जो स्टोर करती है एनर्जी को, तो उसके वाया जो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ फ्लाई व्हील, तो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे फ्लाई व्हील की एनर्जी मैं बस जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, देखो क्या होती है 0 से 2 पाई और टी थीटा इंटू टी थीटा ये होती है, ठीक है ना। वेयर द टी थीटा इज द टॉर्क एक्सर्टेड, तो ये वैसे फ्लाई व्हील की एनर्जी होती है पूरी एक साइकिल के लिए 2 पाई तक, ठीक है, टी थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिम्पसन रूल पूछा है, तो सिम्पसन रूल लगा दो सिंपली। सिम्पसन रूल क्या है, h/3, तो y0 प्लस वाई एन
प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6 etc। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में अब देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी। h है आपके पास कितना, डिफरेंस देखो 60 माइनस 0 तो 60, यानी कि अगर रेडियन में अगर मैं बात करूँ 60 को, तो 60 को क्या लिख सकता हूँ π/3, तो h क्या हो जाएगा π/3 इंटू 1/3। और y नोट क्या है 0 प्लस yn, तो वही दिस इज y0, तो y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6, तो लास्ट कहाँ तक है 6 तक, तो y6 कितना है आपका 0 है ना, 0 हो गया। प्लस 4 टाइम्स और y1 कितना है 1066, y3 कितना है 0, y5 कितना है -355, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 कितना है, y2 कितना है -323, और इसके बाद y4 कितना है +323, है ना। लास्ट में 6 तो मैंने ले लिया। जस्ट इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी 993। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस तरीके से सिम्पसन के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड के जो भी क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ फिनिश होता है। और देखो सिम्पसन का जो 3/8 रूल है उस पर यही जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, ये क्या है, एक अल्टरनेट मेथड है 3/8, है ना। तो जो एक्यूरेट वैल्यू देता है ना वो सिम्पसन का ये वाला रूल देता है। अगर कभी भी सिम्पसन सिर्फ सिम्पसन ही नाम दे दे तो समझ लेना कि 1/3 ही लगाना है। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो आप खुद प्रैक्टिस करना, इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो आई थिंक कि ये जो 3 टॉपिक थे, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ये आपके क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।